एक जमाना था इसेकाई का नाम सुनते ही दिल धड़क जाता था, नई दुनिया क्या बात है। अब हर नए इसेकाई एनिमे का ट्रेलर देख के एक ही फीलिंग आती है, ब्रो ये तो मैंने पिछले सीजन में ऑलरेडी बिंज किया है। एमसी मर गया, ट्रक कुन ने फुल स्पीड पे डिलीवरी दी और अगले मोमेंट बंदा आंख खोलता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में। गॉडेस सामा सामने खड़ी, बेटा तुम चोजन हो, लो ये चीट स्किल, एक हैरम पास और अनलिमिटेड मैजिक। और बंदा खुद भी शौक नहीं होता, बस कहता है अरे रे चलो वाइफूज बनाते हैं। इसे का मतलब होता है अनदर वर्ल्ड, लेकिन अब इसका मतलब है सेम प्लॉट डिफरेंट वाइफू। पहले इनुयाशा, एस्काफ्लॉन और हेक्साइन जैसे शोज ने कुछ अलग दिखाया था, जैसे वर्ल्ड बिल्डिंग, इमोशन और एक्चुअल डेंजर। आज के इसेकाई में ओपीएमसी, रिसाइकल वर्ल्ड और टाइटल इतने लंबे कि वीडियो थंबनेल में पूरा आता ही नहीं। रियल लाइफ नोवेल टाइटल है आई गॉट reincarnated एज अ फार्म टूल एंड नाउ आई टिल फील्ड इन अ पोस्ट अपोक्लिप्टिक किंगडम while falling in love with a vampire princess। भाई मतलब क्या? अब इसेकाई देख के लगता है जैसे कोई एक ही स्टोरी हर दूसरे स्टूडियो को भेज रहा है गूगल ड्राइव के थ्रू। तो इस वीडियो में सिर्फ एक रैंक नहीं है, यह एक ब्रेक डाउन, एक डीप डाइव इनटू क्यों हर नया इसेकाई शो एक डेजा वू हो जाता है, कैसे ट्रोप्स एक कॉपी पेस्ट मशीन बन गए हैं, कहाँ गया वर्ल्ड बिल्डिंग और रियल स्टोरी टेलिंग, और क्या अब भी जॉनरा को रिजरेक्ट किया जा सकता है या ट्रक कुन ने उसको भी दी एंड कर दिया है। प्लस कुछ अंडररेटेड जेम्स भी ला रहे हैं जो जॉनरास को एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप बोर्ड हो ओपीएमसी से जिसको कभी एक्ने भी नहीं होता, या आपको लगता है कि हर इसेकाई वर्ल्ड एक ही वीडियो गेम का मॉड है, देन वेलकम टू द अल्टीमेट इसेकाई रोस्ट एंड रेस्क्यू मिशन। लेट्स क्रैक द फॉर्मूला एंड मे बी जस्ट मे बी reincarnated the genre itself. Let's go. चलो ऑनेस्ट मोमेंट, इसेकाई एक टाइम पे एक्साइटिंग लगता था, बंदा मर गया, नए वर्ल्ड में जाग गया, अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, जैसे ही एक नया इसेकाई का ट्रेलर आता है ऑडियंस रिएक्शन होता है हाँ भाई वापस वही ट्रक, वही चीट स्किल, वही एल्फ वाइफू। तो क्या हुआ? सिंपल जॉनरा बिकेम टू सक्सेसफुल फॉर इट्स ओन गुड। 2012 में स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा कि सब स्टूडियोज ने बोला यही फॉर्मूला है। एमसी ट्रैप्ड इन अ गेम, गॉड पावर, इमोशनल गर्ल, प्रॉफिट, ऐसे में लाइट नोवेल एडेप्टेशन को मेन स्ट्रीम बनाया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, उसके बाद आए डजन्स ऑफ कॉपी पेस्ट फॉर्मूला। दैट टाइम आई गॉट reincarnated एज अ स्लाइम, ओपीएमसी बट क्यूट, आरुफेता edgy but OP, cautious hero, iconic twist but again OP, jobless reincarnation, Mugosho Tensei, रेयर एक्सेप्शन जिसमें एक्चुअली इमोशनल जर्नी थी लेकिन बाकी सब कंट्रोल वी स्टोरी लाइन। और लाइट नॉवल इंडस्ट्री ने फायर पे फ्यूल डाला। वेब नोवेल पोर्टल्स लाइक सुकेत्सु नो नारो ने राइटर्स को इंसेंटिवाइज किया टू राइट फास्ट एंड शॉर्ट चैप्टर। और सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस टाइप को मिले? reincarnated fantasy, wish fulfillment, 0 to OP stories। आज के टाइटल्स देख लो, I was reincarnated into another world with my smartphone, the world's finest assassin get reincarnated in another world as an aristocrat, reborn as a vending machine। हाँ ये भी एनीमे बन चुका है 2023 में। बट जब हर सीजन में 10 इसेकाई देखे जाते हों जिसमें सेम प्लॉट बीट हो, सेम पावर फैंटेसी हो और एमसी के सामने कोई रियल स्ट्रगल ना हो, तो व्यूअर्स का एक्साइटमेंट नेचुरली मर जाता है। एक जॉनरा जो वंस फेल्ट इन्फिनिट अब लगता है जैसे कि एक लिमिटेड टाइम गाचा बैनर हो जिसमें सिर्फ अलग कॉस्ट्यूम मिलते हैं बट कैरेक्टर वही पुराना है। तो जब हर नया एनीमे का वाइब हो देखा हुआ लगता है, तो समझ लो पॉपुलैरिटी ने क्रिएटिविटी को चॉक स्लैम दे दिया है। ट्रोप्स हर जॉनरा में होते हैं, हॉरर में हॉन्टेड हाउस, रोम-कॉम में मीट क्यूट, शोनेन्स में पावर अप्स, बट इसेकाई ने ट्रोप्स को एक लिटरल असेंबली लाइन प्रोसेस बना दिया है, जैसे हर नया एनीमे का टेम्पलेट जनरेटर से निकाला हो। फॉर्मेट सिलेक्ट करो, ओपी स्किल चेक करो और वाइफूज मॉड्यूल इंस्टॉल करो। एक एवरेज इसेकाई का स्टार्टर पैक क्या होता है? डिप्रेस्ड सैलरीमैन या बुलेट स्टूडेंट, डेथ सडनली, स्ट्रक कुन, स्टेयरकेस वॉल या एक समन, गॉड गॉडेस अपीयर, तुम स्पेशल हो।
इंस्टा चीट स्किल, मैक्स स्टैट, अनलिमिटेड इन्वेंट्री एंड प्लॉट आर्मर लेवल 999। फर्स्ट फाइट में ड्रैगन वन शॉट किल, गर्ल्स, एक एल्फ, एक डीमन, एक चाइल्डहुड फ्रेंड, एक एक्सीडेंटल स्लेव, सब एमसी के पीछे। कोई स्ट्रगल, जीरो। कोई रियल एनिमी, मैं। कोई इंटरनल डिलेमा, क्या होता है वो। ये ट्रॉप्स इतने कॉमन हो चुके हैं कि अब ओरिजिनलिटी को रिस्क माना जाता है। स्टूडियोज बोलते हैं जो चलता है वही बनाओ, सेफ गेम, सिक्योर प्रॉफिट। आरुफ्रेता, द एट सन, आर यू किडिंग मी, सैनराइज गेम्स के MC born with literal zero efforts get all power, और भाई एपिसोड 3 विलन भी इम्प्रेस हो चुकी होती है। व्यूअर्स बस सोचते हैं भाई स्ट्रगल कब आएगा। वैसे ही रोमांस भी हो चुका है चेकलिस्ट बेस्ड, कोई स्लो बर्न नहीं, कोई इमोशनल बिल्डअप नहीं। MC बस किसी को बचाता है और बंदा प्लस वाइफू, डील डन। नेक्स्ट एपिसोड नई गर्ल अनलॉक हो गई। बट द आयरनी, इससे क्या स्टार्टेड विद अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट। हेक्साइस ने आइसोलेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाया। फुशिकी योगी शोड इमोशनल ट्रॉमा, बिट्रेयल, इवन डेथ। नाउ एंड देन, हियर एंड देयर वाज अ प्योर साइकोलॉजिकल हॉरर इन अ वॉन्ट-ऑन फैंटेसी वर्ल्ड। आज रिबॉर्न एज अ हॉट स्प्रिंग, येट इट्स रियल एनीमे एडेप्टेशन ने ऑलमोस्ट मीम लेवल पे रीच कर लिया था। और अगर कोई शो ब्रेक करता है ये मोल्ड, जैसे री जीरो, जहाँ MC बार बार मरता है और हर लोग उसका दिमाग थोड़ा और टूट जाता है, या तानिया ऑफ इवल, जहाँ MC इज एक्चुअली अ साइकोपैथ इन अ चाइल्ड्स बॉडी वेजिंग डिवाइन वॉर्स, तो उन्हें लोग या तो डिप्रेसिंग कहते हैं या तो नीश। बिकॉज मास ऑडियंस अब डोपामिन इसेकाई के शॉर्टकट पे एडिक्टेड हो चुकी है। इसेकाई का पावर फैंटेसी स्ट्रक्चर कभी एस्केप था, रियल वर्ल्ड के स्ट्रेस, जॉब प्रेशर, लोनलीनेस से दूर जाने का एक विंडो। लेकिन अब वो विंडो बंद हो चुका है। अब उसकी जगह स्क्रीन पे बस इंसर्ट MC, इंसर्ट चीट स्किल, इंसर्ट वाइफू, प्रेस ऑटो प्ले। ट्रोप्स का यूज खतरनाक नहीं होता, ट्रोप्स का अब्यूज होता है जब स्टोरी सिर्फ कंफर्ट जोन बन जाए, और अब वही हो रहा है। इसेकाई का सबसे बड़ा प्रॉमिस होता है एक नई दुनिया, न्यू रूल, न्यू हिस्ट्री, न्यू मैजिक सिस्टम। लेकिन जब आप हर नए इसेकाई में वही कोबलस्टोन स्ट्रीट, टेवन गर्ल, गिल्ड हॉल और माना बार देखते हो तो लगेगा ब्रो ये तो स्काईरिम का रिसाइकल एसेट पैक है। क्या हर फैंटेसी वर्ल्ड एक मिडिवल यूरोपियन क्लोन होना ज़रूरी है, जहाँ हर एक शॉपकीपर सेम डायलॉग बोलता है, वेलकम ट्रैवलर्स, कुड यू लाइक टू एक्सेप्ट दिस साइड क्वेस्ट। लेट्स बी ऑनेस्ट, वर्ल्ड बिल्डिंग शुड बी इसेकाई का USP। ये जॉनरा लिटरली दूसरी दुनिया बनाने का लाइसेंस देता है, बट क्या मिलता है? जेनरिक RPG सिस्टम, वन साइड फिट्स ऑल एडवेंचरल गिल्ड, इकोनॉमी का मतलब सिर्फ गोल्ड कॉइन, पॉलिटिक्स इज इक्वल्स टू evil noble wants to exploit peasant। बस दुनिया का कॉन्टेक्स्ट खत्म। रियल शो इस ट्रोप ट्रैप से बाहर निकलते हैं। एसेंशन ऑफ बुकवर्म shows how hard it is to survive in a medieval society without literacy। World building around books। Loghorizon went full 4D chess with a in-game politics, trade system and governance। Overlord introduced multi-layered politics between kingdoms, guild and demi-human, and the MC isn't even human। But majority दुनिया बस MC के पावर फ्लेक्स का स्टेज होती है। Made in Abyss, technically not isekai but spiritually close, crafted a world where her layer of the abyss has its own biological, physical and psychological toll। वहाँ एक्सप्लोर करने का मतलब था डेंजर प्लस वंडर। यू फेल्ट द रिस्क विथ एवरी स्टेप। कंपेयर दैट विथ समथिंग लाइक हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड या स्पिरिट क्रॉनिकल्स, जहाँ हर टाउन सेम दिखता है, हर विलन कार्डबोर्ड होता है, और जब वर्ल्ड बिलीवेबल नहीं लगता तो स्टेक्स भी नहीं लगते हैं। अगर एक पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाए और आपको सिर्फ ये सोचना पड़ रहा है अच्छा नेक्स्ट आर्क कब स्टार्ट होगा, तो प्रॉब्लम सिर्फ कैरेक्टर में नहीं दुनिया में भी है। वर्ल्ड बिल्डिंग कोई वॉलपेपर नहीं होता, वो एक लिविंग कैरेक्टर होता है जिसमें रूल्स, कॉन्फ्लिक्ट, डाइवर्सिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। अगर आपकी नई दुनिया सेफ लगती है समझ लो वो रियल नहीं। इसका एक चार्म तभी वापस आएगा जब दुनिया वर्चुअल गेम की तरह नहीं एक रियल प्लेस जैसी लगे, जहां हम भी एक्चुअली खो जाना चाहें। इसेकाई ओरिजिनली था एक एस्केप, रियल लाइफ के स्ट्रेस, बोर्डम या फेलियर से दूर निकलने का एक फैंटेसी विंडो। लेकिन
आजकल का इसेकाई जॉनरा एक एस्केप कम और शॉर्टकट डोपामिन मशीन ज्यादा लगता है। इमेजिन दिस, एक सैलरी मैन है जो ओवरवर्क, अंडरपेड और एग्जिस्टेंशियल ड्रेड से जूझ रहा है। सडनली बैम, ट्रक ने बॉलिंग स्ट्राइक मार दिया और बंदा फैंटेसी लैंड में ओपी बन गया। गर्ल्स उसके पीछे, विलन्स उसके नीचे और स्ट्रगल सिर्फ आरपीजी मेन्यू समझ के। क्वेश्चन ये है, एस्केपिज्म इज फाइन बट हैज इसेकाई बिकम टू कंफर्टेबल? देखो, सबको कभी कभी कंफर्ट चाहिए होता है, लेकिन अगर आपकी हर स्टोरी में एमसी को जीरो एफर्ट में सब कुछ मिलता है, देन वी आर ऑफिशियली क्रॉस्ड इनटू लेजी स्टोरी टेलिंग टेरिटरी। कंपेयर करो री जीरो के सुबारू से, उसका हर रिस्पॉन्ड ट्रॉमा से भरा होता है। वो कैरेक्टर लिटरली ब्रेक डाउन करता है इमोशनली, मेंटली, मोरली। एस्केपिज्म वहाँ भी है, लेकिन विद साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ग्रीमर और एशेस एंड इल्यूजन वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, लेकिन सर्वाइवल रियल लगता है। पार्टी मेंबर्स को बेसिक कॉम्बैट्स भी प्रॉपरली नहीं आते। एक मेंबर्स की डेथ के बाद ग्रीफ का एक्चुअल प्रोसेस दिखाया गया है। डिनायल, रेज, डिप्रेशन, दैट्स isn't just escape, that is immersion। अब कॉन्ट्रास्ट करो शोज जैसे इसेकाई चीट मैजिशियन, द मास्टर ऑफ रैग्नारोक एंड द ब्लेसर ऑफ एल्जर, द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन। इन सब में एमसी एक ही एपिसोड में ओपी हो जाता है और फिर वाइफूज खींचे चलो, एक बीस्ट गर्ल, एक एल्फ, एक डीमन क्वीन, एक स्लाइम, सब क्यू में। एमसी ने किसी को मारा, कोई रिग्रेट नहीं, किसी को बचाया, लॉयल्टी लाइफ टाइम के लिए सील हो गई। क्या ये एस्केपिज्म है या नैरेटिव एस्केपिज्म का फसाद? अगर हर इमोशनल मोमेंट प्री स्क्रिप्टेड और हर कॉन्फ्लिक्ट प्री सॉल्व हो तो स्टोरी में हुक क्या बचा? अ सैड ट्रूथ इज द जॉनरा इज अफ्रेड ऑफ शोइंग पेन, फेलियर और इम्परफेक्शन। क्योंकि जब एमसी फ्लॉड होता है तभी व्यूअर्स इन्वेस्ट करते हैं। जब कुछ हार्ड अर्न होता है तभी उसका रिवॉर्ड फील होता है। इसेकाई ओरिजिनली एक व्हाट इफ जॉनरा था। व्हाट इफ आई कुड स्टार्ट अगेन विद बेटर। अब ये बन गया है व्हाट इफ आई जस्ट गॉट एवरीथिंग विदाउट ट्राइंग। दैट्स नॉट एस्केपिज्म एनीमोर, दैट्स जस्ट नैरेटिव जंक फूड, टेस्टी एट फर्स्ट बट हॉलो इनसाइड। एक बात बोलो, आजकल के इसेकाई क्रिएटर्स में से ज्यादा लोग रिस्क लेने से डरते हैं। मतलब नए आइडियाज का नाम सुनते ही जैसे किसी ने बजट का एक्सपोजर बोल दिया हो। अब ऑनेस्टली उनका डर वैलिड है। एनीमे बनाना चीप नहीं होता। एक एवरेज 12 एपिसोड सीजन का प्रोडक्शन कॉस्ट 1.5 to 3 मिलियन। तो जब कोई स्टूडियो या प्रोडक्शन कमेटी एक नए इसेकाई को ग्रीन लीड करती है, they don't want bold and risky, they want proven and familiar। अब proven क्या है? A formula that print money for over a decade। MC मर गया, नई दुनिया, instant cheat power, हैरम पास, विलेन को एपिसोड 6 में रिटायरमेंट भेज दिया, बस यही चाहिए उनको। रिस्की आइडियाज के लिए जगह सिर्फ इंडी मांगास में बच गई है। एग्जाम्पल, री मॉन्स्टर या रीडो ऑफ हीलर जैसे कंट्रोवर्शियल शोज भी इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनमें शॉक वैल्यू होती है बट नॉट एक्चुअल नैरेटिव इन्वॉल्वमेंट। Now let's talk real risk takers. Few shows that threw away the safe path and create something new. The Devil is a part-timer। रिवर्स स्काई, डेमन लॉर्ड अपनी दुनिया से निकल के टोक्यो में फास्ट फूड वर्कर बन जाता है। नो आरपीजी मेन्यू, नो स्टैट पुश, सिर्फ पार्ट टाइम का स्ट्रगल और टोक्यो रेंट का हॉरर। कॉमेडी प्लस कैपिटलिज्म इज इक्वल्स टू जीनियस। ग्रीमर्स, एशेस एंड इल्यूजन। इस वर्ल्ड में कोई एमसी ओपी नहीं है। ये शो एक्चुअली स्लो है बट इंटेंशनली। फाइट्स ऑकवर्ड है, मैजिक फेल होते हैं, डेथ का इम्पैक्ट लगता है। इट्स लाइक व्हाट इफ डंजन एंड ड्रैगन्स वर इमोशनली एग्जॉस्टिंग। अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। एमसी एक इसेकाई वर्ल्ड से वापस आता है और लोग उसके फ्लैशबैक देखते हैं। जो चीज़ें उसके लिए ट्रैजिक थी वो आज के लेंस से फनी लगती हैं। इट प्लेज विद अ जॉनरा क्लीशे बाय लिटरली मेकिंग फन ऑफ देम। नो गेम नो लाइफ। श्योर इट्स अ पावर फैंटेसी बट हियर गेम डिसाइड एवरीथिंग, नॉट नेशनल पॉलिटिक्स बट गेम दैट विजुअली वाइल्ड एंड ओवर द टॉप लिखे गए हैं। हर बैटल फील्स लाइक अ क्रिएटिव एसिड ट्रिप। बट what happened most of these shows? Delayed second season, mid-tier marketing. क्यों? Because these shows don't fit the factory setting of isekai that guarantee clickbait. Reality check, the anime industry isn't always about storytelling. It's about what sells Blu-ray stream, light novel, figure, gacha deals. और अगर वाइफू सिमुलेटर प्लस ओपी प्रोटैगनिस्ट इज इक्वल्स टू मनी तो रिस्क लेने का इंसेंटिव गायब हो जाता है। बट हेयर द किकर, हर ग्रेट जॉनरा तभी इवॉल्व करता है जब कोई क्रिएटर क्राउड से अलग सोचता है। जब नियॉन जेनेसिस
एवेंगेलियन आया था तब लोगों ने कहा था ये क्या हो रहा है। जब मेड इन एबिस ने बॉडी हॉरर प्लस फैंटेसी कंबाइन किया, लोग अनकंफर्टेबल हुए पर हुक्ड भी हुए। कंफर्ट जोन से बाहर जाने का नुकसान होता है, लेकिन वहीं से नया कल्ट क्लासिक भी बनता है। तो सवाल ये है, क्या स्टूडियोज को एक और OPMC विद स्टैट स्क्रीन एंड लॉयल कैटगल चाहिए, या एक ऐसी स्टोरी जिसे देख के व्यूअर्स बोले ब्रो ये तो पहली बार हो रहा है। आप नोटिस कर रहे हो, हर एनीमे सीजन के साथ ऐसा लगता है जैसे इसेकाई सुनामी आ रही हो। एक टाइम था जब इसेकाई का नया शो देखना मतलब होता था ओ वाओ क्या कॉन्सेप्ट है। अब वही रिएक्शन होता है और एक ये भी देखना पड़ेगा। जापान की लाइट नोवेल प्लेटफॉर्म जैसे सुकेत्सु नो नारो, कोकुयोमी और अल्फा पोलिस ने डेली डजन्स ऑफ न्यू इसेकाई स्टोरीज पब्लिश होती हैं, और पब्लिशर बस वही पिक करते हैं जो एंगेजमेंट में टॉप पे होती है, जो होती है मोस्टली सेम टेम्पलेट बेस। MC dies, reincarnated with a cheat skill, build a harem, beat the demon lord, become king, chef, farmer, vending machine और all the above। और हाँ, इनमें से कुछ एक टाइटल इतने absurd होते हैं कि मीम्स लगते हैं। Reincarnated as a vending machine, now I wander the dungeon, I was reincarnated and now I teach math in Magic Academy, reborn as a sword, I have been killing slime for 300 years and max out my level, all real show no jokes। यही सिचुएशन का असर है कि जॉनरास की आइडेंटिटी अब डेप्थ या स्टोरी से नहीं सिर्फ ट्रोप से जानी जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ क्वांटिटी का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब हर शो एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो इवन गुड ओरिजिनल शो भी लॉस्ट हो जाते हैं। टेक असेंशन ऑफ बुकवर्म, अ डीपली थॉटफुल स्टोरी जहाँ हीरोइन नॉलेज और लिटरेसी के थ्रू अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहती है, या जॉबलेस इनकार्नेशन जिसमें MC फ्लॉड है, रिडेम्पशन चाहता है और उसकी जर्नी एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस दिखाती है। बट व्हेन दिस शो एयर अलोंगसाइड 10 अदर चीट स्किल OPMC विद एल्फ गर्लफ्रेंड टाइप, तो व्यूअर्स उन्हें भी सेम बास्केट में डालते हैं। लगता है फिर वही ट्रोप्स होंगे। इवन बोल्डर इसेकाई जैसे तानिया द इवल या ग्रिमगार जैसे इमोशनल वेट के साथ लिखे गए थे, उनको भी कल्ट क्लासिक बनने में वक्त लगा क्योंकि सिचुएशन ने उनकी यूनिकनेस को डाइल्यूट कर दिया था। इस ओवर सैचुरेशन का इम्पैक्ट क्या है? व्यूअर्स बर्नआउट, इवन हार्डकोर फैंस के लिए डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। क्रिएटिव स्टैग्नेशन, नए ऑथर्स वही लिखते हैं जो चल रहा है। अंडररेटेड जेम्स का लॉस, क्वालिटी कंटेंट ड्राउन हो जाता है इन मास प्रोडक्शन। इसेकाई का सोल था व्हाट इफ आई कुड लिव अ डिफरेंट लाइफ, बट नाउ इट फील्स मोर लाइक व्हाट इफ आई लिव द सेम स्टोरी 40 डिफरेंट वेज। तो जब तक इंडस्ट्री सिर्फ वॉल्यूम चेज करती रहेगी और ऑडियंस सेफ डोपामिन लूप्स प्रिफर करते रहेंगे, जॉनरास का इवोल्यूशन इम्पॉसिबल है। इट्स नॉट अ लैक ऑफ आइडिया, इट्स लैक ऑफ स्पेस फॉर दोस आइडियाज टू शाइन। तो पूरी वीडियो देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है, इसेकाई जॉनरा मर नहीं गया, लेकिन वो ICU में जरूर है। चीट स्किल्स का ओवरडोज हो गया है और ओरिजिनलिटी का ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। लेकिन क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? डेफिनेटली, लेकिन हीलिंग के लिए डायग्नोसिस सही होने चाहिए। इसेकाई का कोर कभी भी सिर्फ OP प्रोटैगनिस्ट और हैरम जनरेशन नहीं था, उसका असली चार्म था What if you could restart your life in a world that works by completely different rule। ये जॉनरा विश फुलफिलमेंट से लेकर डीप साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग तक जा सकता था। प्रॉब्लम ये है कि इसका ज़्यादा यूज सिर्फ लो एफर्ट एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? नैरेटिव इन्वॉल्वमेंट। अब हर शोज को RPG स्टैट मेन्यू विद अ गिल्ड टैवन से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। Why not explore unique entry point? What if MC reincarnated as an old man instead of teen? What if the world is post-apocalyptic magic and medieval fantasy? What if the isekai world is worse than Earth? Real emotional arcs. कंपेयर रीज़ीरू का सुबारू और वाइजमैन ग्रैंडचाइल्ड का शिन वुल्फर्ड। सुबारू के हर डिसीजन का इमोशनल कॉस्ट है। शिन एक एपिसोड में सब कुछ मिल जाता है और वही डिफरेंट जॉनरा का वैल्यू डिसाइड करते हैं। MC को तकलीफ होगी तो व्यूअर्स कनेक्ट करेंगे। जॉनरा बेंडिंग अप्रोच। बेस्ट इसेकाई शो वही रहे जिन्होंने जॉनरा को ट्विस्ट किया। द डेविल इज अ पार्ट टाइमर ने डीमन को मैकडॉनल्ड्स में फ्राइड कुक बनाया। अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड ने ट्रॉमा को कॉमेडी बनाया।
तानिया द इवल ने री को जियोपॉलिटिकल कमेंट्री में कन्वर्ट कर दिया। नो गेम नो लाइफ ने पावर फैंटेसी को एक विजुअल मैडनेस में ट्रांसफॉर्म किया। लेस वॉल्यूम मोर विजन। हर सीजन में 10 इसेकाई शोज आते हैं, क्या ज़रूरत है सबको अडेप्ट करने की। 70% कॉपी पेस्ट है। अगर इंडस्ट्री हर साल सिर्फ 2 से 3 इसेकाई अडेप्ट करे जो एक्चुअली यूनिक हो, ऑडियंस का इंटरेस्ट बूस्ट हो सकता है और जॉनरा की रिस्पेक्ट वापस आ सकती है। ऑडियंस का भी रोल है। लेट्स बी रियल, ऑडियंस भी सेफ शोज बिंज करते हैं। अगर तुम सिर्फ ओपीएमसी विद वाइफू टाइप कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो वही कंटेंट बार बार बनेगा। टू सपोर्ट चेंज वी हैव टू वॉच चेंज। ट्राई शोज लाइक ग्रिमगार, एसेंशंस ऑफ वर्क बॉय, सोनी बॉय और इवन कनिमोनो शोजो एरिन। अंडररेटेड, लेयर्ड एंड रिफ्रेशिंग, डिफरेंट। एट द एंड ऑफ द डे इसेकाई जॉनरा एक दूसरी दुनिया एक्सप्लोर करने का प्रॉमिस है। इट कैन बी thrilling, terrifying, emotional or hilarious, but only if we allowed it to break its own boundaries. जॉनरा का फेलियर डिपेंड करता है क्रिएटर्स की करेज और ऑडियंस की क्यूरियोसिटी पे, क्योंकि जब रिस्क लिया जाता है तभी नया क्लासिक बनता है। लेट्स नॉट सेटल फॉर अनदर वर्ल्ड, लेट्स डिमांड अ बेटर वन। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या इसेकाई जॉनरा को एक नई जान मिल सकती है या हम बस ट्रक उनके राइड पे अटक के रह जाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, शेयर करो और एनीमे क्लैड को सब्सक्राइब करना। तब तक हर वीक मिलेगा नया एनीमे का ब्रेकडाउन के साथ क्रिटिसिज्म, थोड़ी कॉमेडी और पूरा सच। तब तक एनीमे देखते रहो और क्लीशे से बच के रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।